शिव पुराण भारतीय पौराणिक साहित्य का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जिसमें शिव जी की महिमा, उनके चरित्र और विभिन्न कथाओं का वर्णन किया गया है। इसमें कामदेव, मोहिनी और रति के बीच के संबंधों और घटनाओं का भी उल्लेख मिलता है, जिनका परिणाम महिलाओं के अनैतिक संबंधों में देखने को मिलता है। इस संदर्भ में एक कथा विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, जो इस प्रश्न का उत्तर देती है कि महिलाएं क्यों पराये पुरुषों के साथ अनैतिक संबंध बनाती हैं। यह कथा उस समय की है जब भगवान शिव ने कामदेव को अपनी तीसरी आंख से भस्म कर दिया था। यह घटना इसलिए घटी क्योंकि भगवान शिव गहरे ध्यान में थे और उनकी तपस्या में कोई विघ्न न आए, इसलिए उन्होंने कामदेव की शक्तियों को नियंत्रित करने का निर्णय लिया। कामदेव, जिन्हें काम या वासना के देवता के रूप में जाना जाता है, ने शिव जी की तपस्या को भंग करने की कोशिश की। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अन्य देवताओं ने कामदेव को भगवान शिव की तपस्या को भंग करने के लिए कहा था, जिससे पार्वती को वरदान प्राप्त हो सके और वे शिव जी की अर्धांगिनी बन सकें। कामदेव ने अपनी अमोघ शक्ति का उपयोग किया और अपने बाणों से शिव जी के मन में वासना उत्पन्न करने की कोशिश की, लेकिन शिव जी ने अपनी तृतीय नेत्र खोलकर कामदेव को भस्म कर दिया। जब कामदेव भस्म हो गए तो उनकी पत्नी रति अत्यंत दुखी हो गई और उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे कामदेव को पुनः जीवित करें। शिव जी ने उनकी प्रार्थना सुनकर कामदेव को पुनः जीवित तो किया, लेकिन बिना भौतिक शरीर के। अब कामदेव केवल मानसिक रूप में ही अस्तित्व में थे। उन्होंने शरीर के बिना ही अपनी शक्तियों का उपयोग करने की क्षमता प्राप्त की, जो मनुष्यों के मन में वासना, मोह और अन्य नकारात्मक भावनाओं को उत्पन्न करने में सक्षम थीं। कामदेव के इस रूपांतरण के बाद उन्होंने अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए मनुष्यों में वासना को और भी अधिक बढ़ा दिया। शिव पुराण के अनुसार कामदेव की इन शक्तियों के कारण स्त्रियों के मन में पराये पुरुषों के प्रति आकर्षण और वासना की भावना बढ़ गई। इसके परिणाम स्वरूप स्त्रियां अनैतिक संबंध बनाने लगीं और समाज में नैतिकता का पतन होने लगा। कामदेव के इस अदृश्य और मानसिक रूप में रहने से उनका प्रभाव और भी घातक हो गया। वे लोगों के मन और हृदय में वासना की अग्नि को प्रज्वलित करने लगे। इस आग के कारण स्त्रियां पराये पुरुषों के प्रति आकर्षित होने लगीं और उनमें अनैतिक संबंधों की प्रवृत्ति बढ़ गई। अहिल्या की कथा भारतीय पौराणिक साहित्य में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। यह कथा महर्षि गौतम की पत्नी अहिल्या, इंद्रदेव और भगवान राम से जुड़ी है। यह कथा धर्म, पवित्रता और तपस्या के विषयों को उजागर करती है। आइए इस कथा को विस्तार से समझें। अहिल्या का जन्म सृष्टि के निर्माता ब्रह्मा जी द्वारा हुआ था। अहिल्या अत्यंत सुंदर, बुद्धिमान और गुणवान थीं। जब वह बड़ी हुई तो उनके विवाह के लिए ब्रह्मा जी ने एक स्वयंवर का आयोजन किया। स्वयंवर में कई देवता, आशी और अन्य महान लोग आए थे, लेकिन ब्रह्मा जी ने अहिल्या का विवाह महर्षि गौतम के साथ किया, क्योंकि महर्षि गौतम ने कठिन तपस्या और साधना से यह योग्यता प्राप्त की थी। अहिल्या की सुंदरता से देवताओं के राजा इंद्र मोहित हो गए। वह अहिल्या को प्राप्त करने के लिए व्याकुल हो उठे। इंद्र ने एक योजना बनाई और महर्षि गौतम के रूप का धारण किया। एक दिन जब महर्षि गौतम प्रातःकाल स्नान के लिए नदी गए थे, इंद्र ने उनका रूप धारण किया और अहिल्या के पास पहुंच गए। अहिल्या इंद्र को अपने पति के रूप में पहचानने में असमर्थ रहीं और इंद्र के छल का शिकार हो गईं। जब महर्षि गौतम वापस लौटे तो उन्होंने इंद्र को देखा, जो उनके आश्रम से बाहर आ रहा था। महर्षि गौतम को तुरंत समझ में आ गया कि क्या हुआ है। वह बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने इंद्र को श्राप दिया कि उनका शरीर हजारों योनियों स्त्री अंगों से ढक जाएगा। इस श्राप से इंद्र का स्वरूप विकृत हो गया। बाद में इंद्र ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की और उन्हें क्षमा मांगी। तब जाकर उन्होंने इंद्र को यह वरदान दिया कि वे हजारों योनियों के स्थान पर हजारों आंखों से ढके रहेंगे, और इस प्रकार उन्हें सहस्राक्ष, हजार आंखों वाला कहा जाने लगा। महर्षि गौतम का क्रोध अहिल्या पर भी उतरा। उन्होंने अहिल्या को श्राप दिया कि वह अदृश्य हो जाए और पत्थर बन जाए।
वह तब तक पत्थर बनी रहेंगी जब तक कि त्रेता युग में भगवान राम उनके पास आकर उन्हें उनके पापों से मुक्त नहीं कर देंगे। इस प्रकार अहिल्या एक निर्जीव पत्थर में परिवर्तित हो गईं और उनके सारे पुण्य और सुंदरता समाप्त हो गईं। महर्षि गौतम ने उन्हें छोड़कर तपस्या के लिए चले गए। त्रेता युग में जब भगवान राम अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ वनवास पर थे तो वे आरषि विश्वामित्र के साथ अनेक वन और तीर्थ स्थानों का भ्रमण कर रहे थे। इसी दौरान वे महर्षि गौतम के आश्रम में पहुंचे जहां अहिल्या पत्थर के रूप में पड़ी थीं। भगवान राम के चरण स्पर्श से अहिल्या पुनः अपने मूल रूप में आ गईं और उनके सभी पाप धुल गए। उन्हें पवित्रता और सद्गुणों का वरदान मिला और वे फिर से अपने असली रूप में वापस आ गईं। महर्षि गौतम ने अहिल्या को क्षमा किया और उन्हें वापस स्वीकार किया। अहिल्या को उनके श्राप से मुक्त करने के बाद भगवान राम ने सभी को यह संदेश दिया कि धर्म और सत्य की शक्ति से व्यक्ति अपने पापों से मुक्त हो सकता है। अहिल्या की कथा हमें कई महत्वपूर्ण संदेश देती है। 1. धर्म और सत्य का पालन। इस कथा से यह संदेश मिलता है कि धर्म और सत्य का पालन करने से व्यक्ति को पापों से मुक्ति मिल सकती है।